हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी वे ऑफ लर्निंग पर। और आज हम लेके आए हैं क्लास 6 का होम साइंस का पेपर 2024 और 25 में आने वाले क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे ही होंगे। आप इन क्वेश्चन को देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चनों के साथ साथ आपको आंसर की भी दी गई है, तो आप साथ के साथ नोट डाउन करके इनके आंसर याद कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंदा ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। ये एक एक नंबर के फिलिंदा ब्लैंक्स आपको दिए जाते हैं। पहला लिखा हुआ है स्वास्थ्य ही डैश है, तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को धन भी कहा जाता है। दूसरे में पूछा गया है अच्छे स्वास्थ्य के डैश जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी होता है दोस्तों? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही भोजन जरूरी है। तीसरा इसमें पूछा गया है गृह विज्ञान डैश है, तो गृह विज्ञान एक शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है सुबह सबसे पहले डैश जाना चाहिए, तो सुबह सबसे पहले व्यायाम के लिए जाना चाहिए। अगला इसमें पूछा गया है सुखी परिवार वह है जो डैश रहता है, तो सुखी परिवार वह है जो स्वस्थ रहता है। अगला इसमें आपको सही गलत बताने हैं। पहले में पूछा गया आपसे संक्रमण रोग छुआछूत से फैलते हैं, यानी संक्रमित जो रोग होते हैं वो कैसे फैलते हैं? छुआछूत के द्वारा फैलते हैं, तो इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कढ़ाई के लिए रंग पक्का होना चाहिए। ये भी आंसर सही है। कढ़ाई के लिए हमें पक्के रंग के धागों का यूज़ करना चाहिए। अगला है संतुलित आहार शरीर के लिए ज़रूरी है। ये भी सही है। अगला है गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए ज़रूरी है। बच्चों, गृह विज्ञान एक ऐसी शिक्षा है जो बालक और बालिकाओं दोनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि ये केवल बालिकाओं के लिए ज़रूरी है, तो यह आंसर भी आपका सही है, क्योंकि इसमें केवल नहीं लगाया गया, सिर्फ ये पूछा गया कि गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है गृह विज्ञान एक व्यावहारिक ज्ञान है। ये भी आंसर करेक्ट है। नीचे आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको सही आंसर फर्स्ट इसमें आपको दिया गया है गृह विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो गृह विज्ञान जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्वस्थ मनुष्य से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। ये असंभव है, संभव है या कभी नहीं होता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संभव है। भोजन का सीधा संबंध होता है स्वास्थ्य से, रोग से या इन दोनों से, तो इसका जो संबंध होता है वो सीधा सीधा स्वास्थ्य से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पोछा लगाते समय प्रयोग करना चाहिए। पोछा लगाते समय किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तेल, फिनाइल या सिर्फ सर्फ का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिनाइल का यूज़ करना चाहिए। पोछा लगाते समय फिनाइल का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बुरी आदतों का बुरा प्रभाव पड़ता है सोच पर, व्यवहार पर या मस्तिष्क पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मस्तिष्क पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रतिदिन व्यायाम संचालित करता है। व्यायाम करने से क्या होता है? रक्त का संचरण होता है, कार्य क्षमता अच्छी होती है या उपयुक्त दोनों, तो इसके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इधर उधर थूकने से फैलता है, क्या फैलता है? बीमारी, कचरा या कीटाणु, तो इसका करेक्ट आंसर है कीटाणु। बाथरूम की सफाई करनी चाहिए रोज़, 2 दिन में या फिर कभी कभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोज़। बाथरूम की सफाई रोज़ करनी चाहिए। धन संपन्नता की देवी लक्ष्मी निवास करती हैं कहाँ पर? साफ सुथरे घर में, गंदे घर में या फिर सुंदर घर में, इसका करेक्ट आंसर है साफ सुथरे घर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रदूषित वातावरण गैसों से भरा होता है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसों से भरा होता है। घर की देखभाल कौन करता है? घर की देखभाल करने की जिम्मेदारी जो होती है वो घर के सभी सदस्यों की होती है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सदस्य। क्या बालिकाओं के लिए कढ़ाई ज़रूरी है? हाँ, बालिकाओं को कढ़ाई आना ज़रूरी है। नाश्ते में क्या लेना चाहिए? हमें नाश्ते में हल्का भोजन करना चाहिए। प्रदूषित जल कैसा दिखता है? प्रदूषित जल गंदा और बदबूदार होता है। कूड़े को कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ा फेंकने के लिए हमेशा कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। गृह विज्ञान कितने शब्दों से बना हुआ है? गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह विज्ञान कैसा विज्ञान है? गृह विज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। ऊन से क्या बनता है? ऊन से स्वेटर और सजावट के कई सामान बनाए जाते हैं। चावल या दाल अनाज का ही एक रूप है।
भोजन कैसे ग्रहण करना चाहिए? भोजन को धीरे धीरे चबाकर ग्रहण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्योदय से पूर्व उठना क्यों आवश्यक होता है? सूर्योदय से पूर्व उठना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो सुबह का वातावरण होता है उसमें प्रदूषण कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, और इस समय उठकर व्यायाम करने से शरीर जो रहता है वो ऊर्जावान रहता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सुखी परिवार से आप क्या समझते हैं? सुखी परिवार किसे कहा जाता है? तो सुखी परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते हों और एक दूसरे का ध्यान रखते हों। उस परिवार को सुखी परिवार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और संतुलित भोजन क्यों ज़रूरी होता है? तो नियमित और संतुलित भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे संक्रामक रोगों के नाम से जाना जाता है। किसके काटने से डेंगू रोग हो जाता है? डेंगू जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। इसके बाद आप लोगों को छठा क्वेश्चन दिया गया है। छठे क्वेश्चन में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन दोनों के आंसर आपको लॉन्ग आंसर में देने हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कढ़ाई के टाके के नाम बताने हैं और उनकी दूरी बतानी है। तो कढ़ाई के टाकों के जो नाम है उसमें मछली स्टेज आती है, मक्खी स्टेज आती है और उल्टी बखिया आती है, भरवा, ये सारे जो हैं वो कढ़ाई के नाम हैं। बुरी आदतों का प्रभाव किस पर पड़ता है? बुरी आदतों का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क के साथ साथ उसके विचारों पर और व्यवहारों पर भी पड़ता है। घर में रोशनी के लिए क्या करना चाहिए? घर में रोशनी के लिए खिड़कीदार कमरों का होना ज़रूरी होता है।